पश्चिमी यूपी का रामपुर समाजवादी सरकार में सत्ता का केंद्र रह चुका रामपुर। रामपुरी चाकू के लिए मशहूर तो जरी की कारीगरी के लिए भी विख्यात। और जिस अदब और तहजीब वाले शहर के लिए गालिब ने कहा था ये रामपुर है, दारुल सुरूर है। यहाँ रामपुर में जब गालिब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये रामपुर है, दारुल सुरूर है। और इसी तरह से के भोपाली ने कहा था यूँ तो हमने देखे हैं दूर दूर के लड़के, क्या अजब कयामत हैं रामपुर के लड़के। नवाबों की नगरी रामपुर कई विवादों से भी घिरी रही, तो आज चुनाव आज तक में रामपुर की बात। नवाबों का शहर है रामपुर, तहजीब का शहर है रामपुर, कवियों का शहर है रामपुर, शायरों का शहर है रामपुर, चाकुओं वाला रामपुर, जरी वाला रामपुर। लेकिन पिछले कुछ सालों में विवादों से घिरा रहा रामपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम रामपुर में हैं ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि जिसकी इतनी ऐतिहासिक विरासत रही है, जो एक धरोहर को संजोए हुआ है, वो अचानक इतना विवादों में कैसे घिरा। वही रामपुर जो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक आजम खान को देखता है, वही रामपुर जो यहाँ की तहजीब को देखता है, वही रामपुर जो यहाँ के शायरों को देखता है, और इन सब के बीच चुनावी दहलीज पर कहाँ खड़ा है। रामपुर के सियासी समीकरण को अगर यहाँ देखें तो यहाँ 60% मुस्लिम आबादी है। आबादी के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है। 1998 में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी पहली बार इस सीट से सांसद बने। इसके बाद फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से 2 बार सांसद बनी। 2014 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन 2019 के चुनाव में आजम खान रामपुर से सांसद बने। वहीं आजम खान इसी रामपुर की नगर विधानसभा सीट से 9 बार विधायक भी रहे और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। रामपुर के कई लोग मानते हैं कि इस शहर का विकास आजम खान के राज में हुआ, जब यहाँ 24 घंटे बिजली आने लगी और शहर की तस्वीर भी बदलने लगी। लाइट अच्छी आई उनके टाइम में, बहुत अच्छी लाइट आई। रोजगार कुछ नहीं है रामपुर में जो हमें इस सरकार में रोजगार नहीं मिला। आजम खान ने इतने अच्छे काम किए, जैसी शख्सियत उनकी रही है, इन सब के बावजूद उनके खिलाफ इतने मुकदमे हुए और वो लोग जो पीड़ित थे वही सामने आए मुकदमा लिखवाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, आप देख ले उठा के। आप खुद समझदार हैं, पत्रकार भी हैं आप। मैं आपसे क्या बोलूं कि आजम भाई भेड़ या बकरी चुरा सकते हैं? आजम भाई क्या मुद्दे हैं, सियासी मुद्दों के आधार पर उनको निशाना बनाया गया। चुनाव लड़ेंगे आजम खान, आपको लगता है? बिल्कुल लड़ेंगे। वो तो जेल के अंदर है, वहाँ से कैसे लड़ लेंगे? वहाँ से पर्चा भर के लड़ लेंगे। चुनाव जरूर लड़ेंगे। जेल के अंदर से उनको समर्थन मिलेगा बाहर? चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, चाहे वहीं से लड़ें वो। तो उनके लिए प्रचार कौन करेगा? प्रचार साहब रामपुर की आवाम करेगी, हिंदू मुसलमान करेंगे। रामपुर विवादों में पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद आया, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। आजम खान के खिलाफ कई मामलों में जांच शुरू की गई। आजम खान पर सबसे बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर और ट्रस्टी रहते हुए अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल किया और कई लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। रामपुर में जिसे शिक्षा का मंदिर होना था वही विवादों का केंद्र बन गया। मेरे ठीक पीछे ये वही जौहर यूनिवर्सिटी है। 2004 में मुलायम सिंह के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए आजम खान जब नगर विकास मंत्री थे, तब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को लेकर के एक प्रस्ताव विधानसभा में लेकर के वो आए। फिर जब ये यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद मायावती की सरकार आई और तब उसके एक दीवार को ढहा दिया गया। फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई, लेकिन उसके पहले जब 2012 से 2017 की अखिलेश की सरकार थी, तब
ये जौहर यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई, जिसमें हज़ारों बच्चे, न सिर्फ रामपुर बल्कि आसपास के ज़िलों के बच्चे भी पढ़ते थे। फिर जब योगी सरकार आई तब उन्होंने इस मामले में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच शुरू की। आरोप ये था कि आसपास के कई जो गांव हैं वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़मीन कब्जाई गई। इस यूनिवर्सिटी में पुलिस की छापेमारी तक हुई। ये कहा गया कि कई जगह से जो स्टैचू हैं, किताबें हैं, उनको चोरी करके यहाँ रखा गया। यूनिवर्सिटी के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि विश्वविद्यालय उनके बच्चों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। साथ ही वो आजम खान के खिलाफ मुकदमों को लेकर भी नाराज हैं। अब यहाँ तो फैसिलिटी हुई। जब समाजवादी की सरकार में यूनिवर्सिटी बनी थी तो अच्छा रोजगार, सब कुछ अच्छा मिल रहा था। लेकिन जिस दिन से आजम खान पे इतने मुकदमे लगा दिए हैं, ज़मीन का कोई एक आधे बीघे ज़मीन पर 28 लोगों ने मुकदमा कर दिए, 20 लोगों ने मुकदमा कर दिए। लगातार उनके ऊपर मुकदमे, मुर्गी चोरी, बकरा चोरी, ये चोरी, वो चोरी, सारे मुकदमे लगा दिए। उस दिन से पब्लिक क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं छीनी गई है। जो ज़मीन का 10,000 रुपये रेट था, उस ज़मीन का 40,000 दिया उस टाइम पे, लगभग 6 में। और क्या नाम है, जो ये आधे बीघे के जो लगे हैं 26 मुकदमे, ये सब बेकार है। आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी 2 पैन कार्ड रखने, 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट रखने के मामलों में जांच शुरू हुई। यूपी पुलिस की एफआईआर के बाद आजम खान ने 26 फरवरी 2019 को अदालत में जाकर सरेंडर कर दिया। तब से लेकर आजम खान आज भी न्यायिक हिरासत में हैं। रामपुर के स्थानीय बीजेपी नेता आकाश सक्सेना भी शिकायतकर्ताओं में से एक है। उनका दावा है कि उन्होंने कथित जमीन घोटाले के कई मामलों का पर्दाफाश किया। उनके खिलाफ दायर मामले कागजों के आधार पर हैं, सियासी नहीं, जैसा कि अखिलेश यादव कहते हैं। आजम के ऊपर कोई भी मुकदमा राजनीतिक है, ये बिल्कुल गलत है। आजम पे एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो पेपर एविडेंस के आधार पे नहीं हो। सारे मुकदमे जितने भी हैं वो पेपर एविडेंस के आधार पे हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र का मामला रहा हो, पैन कार्ड का रहा हो, शत्रु संपत्ति का रहा हो, पासपोर्ट का रहा हो। बाकी एक भी मुकदमा अगर आप ये बता देंगे कि कोई मुकदमा राजनीतिक है तो मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चूंकि चुनाव की दहलीज पर खड़ा है सूबा, तो रामपुर के लिए आजम खान कितना बड़ा मसला बनेंगे? देखिए, आजम खान का आज की तारीख में नाम लेना मुझे नहीं लगता इतना महत्वपूर्ण है। एक आजम खान हुआ करते थे कभी रामपुर में, जो गरीबों की, दलितों की ज़मीनों पर जिन्होंने कब्जे किए थे। मुझे नहीं लगता कोई अब आजम खान का कोई नाम भी है। एक ये पुराना इतिहास था और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है कि एक आजम खान नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। शहर के दूसरे पक्ष को भी लगता है कि आजम खान रामपुर के लिए अब मुद्दा नहीं रहे। आजम खान से उन्हें एक नहीं कई शिकायतें हैं। भाई साहब, जैसे को तैसा, जो किया वो तो भुगतना ही पड़ता। ठीक है, शपथ शासन की बात कर लीजिए, हमारे रामपुर उसका जीता जागता उदाहरण है। जो युवा दूसरी पार्टी से जुड़ा, अपोजिशन को सपोर्ट किया, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए या कोई भी मुकदमा लगा के उसे फर्जी फंसा दिया, तो ये किया कि विकास तो एक अलग नाम है। और कौन है आजम खान साहब? सुना था हाँ कोई होते थे, अब नाम सुना है हमने और कुछ नहीं। बड़ा सुकून है रामपुर जिले के अंदर। और वो बेघर वाली बात में जो बता रहा था आपको कि उन्होंने लोगों को बेघर करा, घरों से निकलवाया। यूनिवर्सिटी जितनी जगह में बनी हुई है आज के टाइम में, पूरी यूनिवर्सिटी जिस कैंपस में बनी हुई है, पूरी यूनिवर्सिटी की जमीन जो है वो गवर्नमेंट की है और जो उनके नाम केवल 4 एकड़ जमीन है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर है। तो बेघर उन्होंने लोगों को करा, आज वो खुद बेघर हो गए। सियासत से इतर रामपुर चाकू और जरी की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। चाकू की धार कमजोर पड़ गई है तो जरी की चमक भी फीकी हो रही है। बॉलीवुड फिल्में किसी जमाने में रामपुरी चाकू के बिना अधूरी होती थी, लेकिन अब पुश्तैनी कुशल कारीगर इस पेशे से दूर हो रहे हैं और अपनी पीढ़ी इस सोच में है कि इसे आगे बढ़ाएं या नहीं। 80 के दशक में बॉलीवुड में जो फिल्में बनती थी, अक्सर आपने उसमें सीन देखा होगा, जो विलन होता था वो अभिनेताओं को इस सबसे पावरफुल हथियार से डराया करता था, रामपुरी चाकू। रामपुर की ये पहचान रही है कई दशकों से। न जाने कितने परिवार इस पेशे से जुड़े रहे, इसी से रोजी रोटी कमाई, अपने परिवार को चलाया, बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे अब इन चाकुओं की चमक, इनकी धार कम पड़ रही है, ये पेशा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और जो सालों से पुश्तैनी कारीगर रहे वो अपने बच्चों को ये कला नहीं देना चाहते। मर्डर में ये दिखा दिया रामपुरी चाकू,
फिल्मों में बहुत दिखाया है। फिल्मों में तो दिखाते हैं कि सामने से लगाते हैं, पीछे को निकाल देते हैं, इतना फाड़ देते हैं, वो तो सब दिखावा है। मगर मेरे ज़िंदगी 40 साल में मैंने नहीं देखा कि रामपुरी चाकू से किसी का मर्डर हुआ हो। नावेद, आपके पिता ने जो गुण सीखा था, क्या आप उस परंपरा को, उस कला को आगे ले जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कोशिश अभी से यही है कि अब हम सीखें, आगे लेके जाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम बढ़ रहा है थोड़ा, लेकिन उतना नहीं है जैसे अभी बहुत ज़्यादा शौक हो के हम करें और आगे भी हमें औरों को भी क्या आप जैसे युवाओं के लिए आपकी परंपरागत कला रोजगार का, आप उसे रोजगार के तौर पर देखते हैं कि ये इससे आपकी रोजी रोटी चल जाएगी? बिल्कुल चल सकती है इंशाल्लाह, अगर ये नॉर्मली बिकेगा। अभी तो कहीं पर भी सामने से किसी को दिखाओ तो वो सबसे पहले डर जाता है उसको देख के कि ये तो रामपुरी है, इससे तो मर्डर होते हैं, जैसा पापा ने कहा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर लीगल हो जाए, अभी भी हम लोग थोड़ा बहुत सेल करते हैं तो वो ये कहता है सर ये लीगल भी है, रख सकते हैं, पुलिस तो नहीं पकड़ेगी। तो उसको बताना पड़ता है कि 6 इंच का ब्लेड लीगल है। आप यानी मांग बाजार में नहीं है इसकी? जी जी बिल्कुल नहीं है, वो डर रहा है रखते हुए। रामपुर में जरी का काम भी होता है। साड़ियों से लेकर लहंगे तक जरी की खूबसूरती इसी रामपुर में निखर के आती है। लेकिन इस पेशे से जुड़े कारीगरों और मजदूरों के सामने गरीबी मुंह बाए खड़ी है। आमतौर पर जो जरी के कारीगर हैं कितना कमा लेते हैं, उनकी कमाई कैसी चल रही है? कमाई ये है कि 200 रुपये 250 बस ज़्यादा पर डे, बाकी कोई आगे नहीं। पहले कितनी थी कमाई? पहले थी कम से कम 300 साढ़े 300 रुपये 400 रुपये कर लिया करता था। ये कम क्यों हुआ? बस ये दिन पे के काम डाउन होता जाएगा। लगभग ये समझ लिए कि 10 साल से 8 साल से हल्के युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा नजर आती है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चाहे जितना विवाद हुआ हो, मगर रामपुर के लोग बेहतर शिक्षा को एक बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। योगी सरकार आई है तब से जो है बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, युवा परेशान है। आज भी देखिए हर जगह गड्ढे। और कहाँ शिक्षा की बात, सबसे बुरी शिक्षा समाजवादी सरकार में जो मंत्री ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, आज उसी यूनिवर्सिटी को इन्होंने टारगेट बना रखा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। नतीजे बताएंगे कि नवाबों के शहर ने इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट दिया या फिर भावनात्मक मुद्दे हावी हो गए।